वसई वेस्ट में 71 लाख की लूट का खुलासा। 600 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले पुलिस ने। वसई लूट का मास्टरमाइंड निकला कुख्यात बदमाश। नए साल की शुरुआत होते ही वसई के व्यापारी वर्ग में दहशत फैल गई। भाभोला नाका वसई पश्चिम में मयंक ज्वेलर्स से 10 जनवरी की रात करीब 9:15 पर 4 हथियारबंद बदमाशों ने 71 लाख की लूट को अंजाम दिया था। दुकान मालिक रतनलाल सिंघवी, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष है, उनके सिर पर पिस्तौल की बट से मारकर बेहोश कर दिया गया और कुछ ही सेकंड में लुटेरे माल समेटकर फरार हो गए। यह खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस के लिए यह मामला किसी पहेली से कम नहीं था। वालियो और मानीपुर पुलिस की टीमों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की, लेकिन लुटेरे इतने सातिर निकले कि कोई सुराग ही नहीं छोड़कर गए। 600 से ज्यादा सीसीटीवी पुलिस ने खंगाले, पर लुटेरे अचानक गायब हो गए। पुलिस ने पूरे इलाके के 600 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को देखा, फुटेज निकाली, लेकिन कहीं भी ये लुटेरे नजर नहीं आए। फुटेज में लुटेरे गिरीश टोका पाड़ा की ओर जाते दिखे, लेकिन वहां से अचानक गायब हो गए। कोई मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं किया, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं छोड़ा। पुलिस के लिए यह मामला मुश्किल होता जा रहा था। आखिर लुटेरे वहां से गए कहां? पुलिस ने बदली जांच की दिशा और फिर मिला एक बड़ा सुराग। जब सीसीटीवी से कोई मदद नहीं मिली तो पुलिस ने नया तरीका अपनाया। गिरीश टोकापाड़ा इलाके में रहने वाले संदिग्धों की जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस को एक अहम जानकारी मिली। पता चला जांच में कि रॉयल उर्फ राय एडवर्ड सिक्वेरा नाम का कुख्यात बदमाश इसी इलाके में रहता है। यह नाम सामने आते ही पुलिस की नजरें टेढ़ी हो गई। अब पुलिस ने रॉयल सिक्वेरा को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की तो कुछ ही घंटों में सारा राज खुल गया। रॉयल सिक्वेरा ने कबूल किया कि यह पूरी लूट उसी की प्लानिंग थी। उसने इस वारदात को अंजाम देने के लिए अपने 3 साथियों अनुज चौगले, लाल सिंह मोरे, सौरभ राक्षे और अमर निमगिरे को शामिल किया था। प्लान बिल्कुल सटीक था। लूट के बाद कहां जाना है, क्या करना है, सब कुछ। लूट के तुरंत बाद बदमाश चोरी की बाइक पर गिरीश टोकापाड़ा पहुंचे। वहां उन्होंने बाइक को एक फ्लैट में छुपा दिया। लूटे गए सोने की ट्रे और बॉक्स को जला दिया ताकि कोई सबूत ना बचे। फिर पूरा सोना एक बैग में भरकर ट्रेन से कर्नाटक रवाना हो गए। कर्नाटक में एक सोनार को सारा सोना बेचकर पैसे बांट लिए। सैकड़ों केस में आरोपी पुलिस के शिकंजे में। जब पुलिस ने आरोपियों के रिकॉर्ड खंगाले तो हैरान करने वाली बातें सामने आई। अनुज गंगाराम चौंगले पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं रॉयल सिक्वेरा के खिलाफ भी 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 12 की जानकारी अभी भी मिली है। लाल सिंह मोरे पर भी 3 गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस को पता चला है कि इन बदमाशों ने सतारा में भी 2 लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बदमाशों का गैंग पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। व्यापारियों को आश्वासन दिया गया है कि अब शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी जाएगी। वहीं इस लूट के बाद व्यापारी वर्ग डरा हुआ था, लेकिन पुलिस की तत्परता से उन्हें राहत मिली है। अब सवाल उठता है, क्या वसई में अपराधियों के दिन खत्म होने वाले हैं या फिर किसी और वारदात की तैयारी हो रही है? फिलहाल पुलिस इसकी सतर्कता और तकनीकी जांच की बदौलत ये बड़ा केस सुलझा लिया गया। जनवरी 2025 को रात को 9:15 बजे हमें कॉल आया कि मयंक ज्वेलर्स, रतनलाल सिंघवी 69 ईयर्स ओल्ड है, कंप्लेंट है। उनके दुकान में 2 बंदे अचानक से घुस गए। उनके हाथ में पिस्टल थी। उन्होंने सिंघवी जी के ऊपर असॉल्ट भी किया और जो वो वाइंड अप कर रहे थे अपना दुकान क्लोजर करके लॉकर में कुछ ज्वेलरी रख रहे थे, तभी उन्होंने जाके पूरे ट्रे उठाए और अपनी बैग में डाल के विदिन 5 मिनट्स उन्होंने वहाँ से 2 बंदे चले गए। जैसे हमें कॉल मिला तुरंत पुलिस वहाँ पहुँच गई। हम वहाँ सब पहुँच गए। ये क्राइम बहुत ही सीरियस था, बहुत ही हमारे लिए चैलेंज था। तो मैंने मेरी जो 6 पुलिस स्टेशन है सभी डीबी को एक्टिवेट करवा दिया। रात को ही हमने पूरा नाकाबंदी लगा दी थी। सीसीटीवी फुटेज कलेक्शन करना, डंप पे काम करना, पूरा जो हमारे टेक्निक्स है वो सभी टेक्निक्स हमने यूज़ किए थे और बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने और इस चैलेंज को हमने सक्सेसफुली क्रैक किया है। आज हमारे पास 4 आरोपी को हम अरेस्ट किया है। इस क्राइम में हमने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। एक रिसीवर भी है। 5 आरोपी हमारी कस्टडी में है। 29 तोला की सोना रिकवर हुआ है और ये गुना सक्सेसफुली हमने क्रैक किया है।
मैडम जब चोरी हुई तो आरोपी जो अभी पकड़े गए जो पुलिस के ताबे में हैं वो मतलब एक सराइत गुनाहगार थे या डकैत थे या महाराष्ट्र में कहीं और भी जगह इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं? रॉयल सिक्वेरा 46 ईयर ओल्ड है, ये वसई का रहने वाला है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मोर देन 50 से भी ज़्यादा गुने इस पे दाखिल है। मुंबई में, सातारा में, अपने नवघर में भी 2011 में उसने रॉबरी किया था। उसके बाद अनुज चौगुले जो दूसरा जो ऑन द स्पॉट था, जो पिस्टल लेके अंदर घुसा था, जिसने सिंघवी जी पे असॉल्ट किया था, उसके ऊपर भी 50 से भी ज़्यादा गुन्हे दाखिल है अलग अलग महाराष्ट्र के पुलिस स्टेशन में। ये दोनों की हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाद में जो सौरभ राक्षे जिसको उन्होंने अपने ग्रुप में ऐड किया था, उसकी हिस्ट्री क्लियर है। अभी नया बंदा है वो बहुत उसको ज़रूरत में था, उसको पैसे की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए वो ये काम करने को तैयार हो गया। सीताराम मोरे नाम का एक बंदा है सतारा में, जो ये सिक्वेरा का अच्छा फ्रेंड है। 2011 से वो कड़म्बा जेल में जब थे, जब से उनकी पहचान है, तो उसने सौरभ राक्षे को प्रोवाइड किया था और आज बहुत ही माइन्यूटली स्टडी करके उन्होंने ये क्राइम को अंजाम दिया था। लेकिन मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिसों ने अच्छी ताकत लगा के विद इन 15 डेज एक क्राइम हमने ओपन कर दिया है। सर मैडम कितने तोले सोना जब्त किया है और कितने आरोपी है और उनके पास से क्या क्या बरामद हुआ? इसमें स्पॉट पे 2 आरोपी थे। मास्टरमाइंड रॉयल सिक्वेरा था जो बाहर था, और इसके लिए जो पिस्टल गाड़ी प्रोवाइड करने वाला सीताराम मोरे वो सातारा में था। ये 4 मेन एक्यूज हमने अरेस्ट किए हैं। उसके बाद आफ्टर क्राइम होने के बाद, क्राइम को अंजाम देने के बाद, ये सोना जो था, पहले फिरियादी सिंघवी जी ने हमें 60 तोला कंप्लेंट दिया था। बाद में उन्होंने 40 तोला ऐड किया था, उनको इंश्योरेंस भी शायद उन्होंने निकाला है। तो ये सोना लेके रॉयल सिक्वेरा भालकी बिदर गया। वहाँ उसने अमर निमगिरे नाम का एक गोल्डस्मिथ है, सोनार है, उसको ये सोना दिया। वहाँ उन्होंने उसको मेल्ट किया और फिर 3 अलग अलग सोनारों को बेचा था।